इसी बीच आपको सीधा गुवाहाटी ले चलते हैं। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस समय चल रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय वहां से कनेक्ट हो गई हैं, ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी। अदिति, क्या हो रहा है वहां पर, कैसी हलचल? और जाहिर है जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो गुवाहाटी की रण को साधने की कोशिश और इसके साथ ही जो तमाम लोकसभा सीटें वहां पर आती हैं उसको साधने की कवायद करते हुए वहां पर गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शिखा, हम उस रथ पर मौजूद हैं जिस पर गृह मंत्री मौजूद है और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद है। लगातार देखिए हुजूम किस तरीके से वहां पर। और आपको शिखा मैं बता दूं कि 6 लोगों से शुरू हुआ ये काफिला। जब संगठन शुरू हुआ तो केवल 6 लोगों का था और उसके बाद फिर आप देखिए किस तरीके का हुजूम जो आप लगातार देख रही हैं वो हुजूम है। जिससे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये केवल और केवल डेवलपमेंट का हुजूम है। ये केवल और केवल जो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको लेकर ये हुजूम है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से जिस तरीके से ये रोड शो चल रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लोगों में लगातार भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नारे लग रहे हैं। 14 की 14 सीट जीतने के इस इरादे के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए इसके साथ साथ आज जिस तरीके से डीफेक को लेकर FIR की गई है, तमाम मुद्दा है वो भी यहाँ पर गरमाया हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण देखिए असम की सड़कों पर किस तरीके से यहाँ पर हुजूम उतरा हुआ है। तब जब केवल 6 लोगों का संगठन था और 6 लोगों के संगठन से यहाँ पर इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ, जिसमें बात हो रही है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात हुई, जिस मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसको राज्य सरकार ने कैसे सीटें बढ़ाकर 400 पार का जो नारा है उसमें असम की 14 सीटों पर भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और ये भी कहा गया कि पहले असम को अलग तरीके से देखा जाता था, अब असम को भारत के एक हिस्से की तरह देखा जाता है। और देखिए किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह, हेमंत तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर हुजूम है जो उनका स्वागत करता नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि तीसरे फेज के इस चुनाव में बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर संदेश खाली का मुद्दा है। तो ये पूरा मसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा, और अदिति, हमने देखा है कि पहले फेज के बाद जो दूसरा फेज था उससे पहले बहुत सारे मुद्दे बदले गए और ये कहा भी जाता है कि जब धर्म के आधार पर राजनीति होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको मिलता है। अब जितनी बार बाउंसर फेंकने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं उतनी बार वो सेल्फ गोल करते हैं और सेल्फ गोल कर रहे हैं तो जाहिर है इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। वहां यानी नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी बंगाल की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण की तरह ही वो भी इंपॉर्टेंट है। और वहां पर जिस तरीके से चुनावी मुद्दे रहे उसके बाद वहां की जनता क्या कह रही है अदिति? देखिए यहाँ की जनता पे राम मंदिर का मुद्दा उतना हावी नहीं है, लेकिन विकास का मुद्दा बहुत हावी है। भले ही यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर विकास को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो स्किल्ड वर्कर थे अब वो अपने गाँव में रहना चाहते हैं, क्योंकि गाँव में पक्का मकान मिल गया है, गाँव में बेहतर सुविधाएं दी गई है सरकार द्वारा। इसलिए यहाँ का जो वो एकदम बैकवर्ड क्लास था, जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है, वो उसके पास उसका पक्का मकान है जो वो जिंदगी में नहीं सोच सकता था। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार को उसका जो है क्रेडिट दिया जाता है। और यही वजह है कि मैं चाहूंगी कि मोहित ये दिखाएं कि किस तरीके से लगातार इतना बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। पिछले 2 घंटे से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बेहद जो बड़ा हुजूम है वो यहाँ पर होता नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी द्वारा कास्ट की बात किए जाना या सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह द्वारा मुसलमानों की बात किए जाना, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके का आज हुजूम यहाँ पर है, जाहिर तौर पे डीप फेक, संदेश खाली, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, रिजर्वेशंस की बात, राम मंदिर की बात, जिसने असम को अछूता नहीं छोड़ा है। असम इन सारे मुद्दों को सोच समझकर वोट कर रहा है। यहाँ की महिलाओं में भी उतना ही आकर्षण और उत्साह है जितना देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं में आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा जो कि चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने सनातन के मुद्दे को बहुत ही डिफरेंट तरीके से धरातल पर रखा और इसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हुआ। क्या लगता है अदिति, इसका फायदा जो है इन्हीं मुद्दों का, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा पटल पर लेकर के आए और कांग्रेस छोड़ने के बाद जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन मुद्दों को उन्होंने भुनाया वहाँ पर, क्या ये लोकसभा चुनाव में भी काम आने वाला है? देखिए
हेमंत विश्व शर्मा का जो आक्रामक तरीका है वो ना सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स में बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलना है। तो हेमंता का जो हिंदुत्व वाला चेहरा है वो ना सिर्फ असम बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इम्पैक्ट देने को मिलता है। यही वजह है कि हेमंता को राज्य के दूसरी जगह भी स्टार कैंपेनर की तरफ बुलाया जाता है। हार्डकोर मुद्दे निकाल कर आते हैं। लोगों को जितना विश्वास नरेंद्र मोदी पर है उतना ही विश्वास हेमंता पर भी देखने को मिला है, और यही वजह है कि यहाँ की जनता टूटकर जब मुख्यमंत्री आए तो उनको जो है ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। खुद ही अमित शाह जब यहाँ पर देख रहे थे भीड़ किस तरीके से भीड़ आई है, तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में एक बड़ा मनोबल यहाँ पर बढ़ा है उसको देखते हुए। तो कहीं ना कहीं आप देखें किस तरीके से लगातार ये जो 2 घंटे से का रोड शो है किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए तो ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार वहाँ पर मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह को आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं, और इस रोड शो का हिस्सा बनते हुए गृह मंत्री अमित शाह और इनके आसपास लोगों का की जो लोग जो है वो मौजूद है, उनका हुजूम इस समय उमड़ा हुआ है, जो कि इस समय ये बता रहा है कि वहाँ जो है तस्वीरें क्या कुछ भाजपा के लिए रहने वाली है। आदित्य अब देखिए समय बहुत कम है, और समय कम होने की वजह से जो कुछ भी भुनाने की कोशिश बीजेपी को करना था या कांग्रेस को करना था वो करती जा रही है। पहले और दूसरे फेज के बाद तस्वीर जो है कुल मिलाकर अब सामने इस तरीके से आई कि सनातन का मुद्दा जो थोड़ा सा पीछे रह गया था, बीजेपी को उस फ्रंट पर खेलना पड़ा, और अब ऐसा लग रहा है दूसरे फेज के चुनाव के बाद कि तीसरा फेज शायद सक्सेसफुल बीजेपी के लिहाज से हो, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब भी कम होती है आदित्य तो अक्सर हमने देखा है कि सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब क्या ये तमाम रैलियां जो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं गृह मंत्री खुद, प्रधानमंत्री खुद, और कांग्रेस के मुद्दे को सीधा सीधा जो वहां मन से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह हैं और 400 प्लस का टारगेट है। अब समझना यहाँ पर जरूरी ये है कि गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग मुद्दों को लेकर के बोलते रहे, मन से ये आवाजें उठाते रहे और विपक्ष को घेरते रहे, लेकिन पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो चुनावी मुद्दे हैं वो बदल चुके हैं। चुनावी मुद्दे बदलने के साथ साथ सनातन, हिंदुत्व, ये तमाम मुद्दे हैं जो पटल पर लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। SC/ST हो या OBC का मुद्दा हो, इसे भी भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और इसी में जो फंसा वो था माइनॉरिटी का रिजर्वेशन यानी मुस्लिम आरक्षण। उसको लेकर के अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है। साफ तौर पर मन से प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए जो कांग्रेस है वो दांवपेच चल रही है, लेकिन इसका जो बड़ा नुकसान है वो SC/ST वर्ग को हो सकता है, OBC को हो सकता है। OBC वही वर्ग जिसे भुनाने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही थी। अब जाहिर है अगर ये तमाम मुद्दे काम आ जाते हैं बीजेपी के तो इसका भारी नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को, और इसीलिए जगह जगह जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो तमाम बड़े नेता, बड़े जो आलाधिकारी हैं वो इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे ज़मीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों तक जो है इस बात का जिक्र वो पहुंच जाए, इसकी कवायद और इसकी जो कोशिशें हैं वो बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और मेगा रोड शो यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, और गृह मंत्री अमित शाह पर भी वहाँ के जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष ने खूब भुनाया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कवायद कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहाँ हासिल कर सके।